फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, पितृपक्ष पूर्णिमा 2021 कब है? 20 सितंबर को है या 21 सितंबर को है? किस दिन है? और पितृपक्ष जो है कितने दिनों का होगा और क्या उसकी अवधि है? और इस अवधि के दौरान हमें कौन से कार्य करना बहुत अनिवार्य है, ज़रूरी है, जिससे हमारे पितृपक्ष, कहने का मतलब जो हमारे पूर्वज लोग हैं, पितरों हैं, वो हम पे प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। इसमें कौन से नियमों को करना हमें करनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में मैं बताऊंगी कि भाद्रपद पूर्णिमा जो है वो 20 सितंबर को है और इसका समय है 5:28 शाम के समय, और इसकी समाप्ति तिथि है 21 सितंबर सायंकाल या शाम के समय, कह सकते हैं 5:24 पर। इस भाद्रपद पूर्णिमा में हम लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं या सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। और दूसरा कार्य है कि गाय, कुत्तों, कौवों को भोजन कराना चाहिए, उन्हें खीर बनाकर खिलाना चाहिए। ये भी बहुत ही अच्छा उपाय है। थर्ड्स में मैं बताऊंगी, तीसरा नियम बताऊंगी कि कच्चा दूध का अर्घ्य जो है वो चंद्रमा को चढ़ाना चाहिए। ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस मास में भगवान शिव भगवान की पूजा भी करनी अनिवार्य है। और भगवान शिव की पूजा में शहद, शमी और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। और आर्थिक लाभ के लिए, धन संपत्ति की वृद्धि के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करें। ये उपाय आप जरूर करें, ये एक चीज़ आप जरूर करें कि पीपल के वृक्ष की पूजा करें, क्योंकि इससे आर्थिक लाभ होगा। तो जिन लोग ऐसे लोग जो आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं, आर्थिक समस्या है, उनके लिए एकदम ये कारगर रामबाण है। तो इस उपाय को आप जरूर करें। और अगर आपको सफलता मिले तो मेरे चैनल पर आके इस वीडियो पे कमेंट जरूर करें। तो भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक का जो समय रहता है वो पितृपक्ष का समय है। टोटल इस बार 16 दिनों का ये पितृपक्ष का समय है। तो इस समय में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पितृपक्ष जो है ऐसे समाप्त हो रहा है 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर के बाद जो है हम कोई भी नया काम कर सकते हैं, पितृपक्ष समाप्त होगा। तो इस दौरान हमें क्या क्या करना है, तो चलिए उस नियमों को हम जानते हैं। तो पहला नियम है कि नया स्वर्ण आभूषण घर में ना लेकर आए, नहीं खरीदे, और ना ही नए वस्त्र खरीदे, ना गाड़ी खरीदे, और ना ही मकान बनाए। मांगलिक कोई भी कार्य, कोई भी शुभ कार्य और बड़ा आयोजन ना करें। तो इसमें ये पहला नियम है, इसको आप जरूर माने। ध्यान रखें, कोई भी नया आयोजन, बड़ा कार्य या सोना, नई चीज़ें कुछ भी खरीदे ना। दूसरा नियम है, कोई भी आपके घर अतिथि आए या द्वार पर आए भिक्षा मांगने, या कोई ब्राह्मण आए, तो कभी इस समय में, इस अवधि के दौरान खाली हाथ ना लौटाएं, उन्हें कुछ भी दान दक्षिणा देकर ही लौटाएं। तीसरा नियम है, दाढ़ी, मूछ, बाल, नाखून ना कटवाएं इस अवधि के दौरान। चौथा नियम है, सात्विक भोजन करना चाहिए, और भोजन करने के पहले पूर्वजों के लिए हमें छज्जों पर या कहीं भी भोजन निकाल कर देना चाहिए। कुत्तों, गायों या कौवों को खिलानी चाहिए। ऐसे गाय की रोटी तो हमें डेली देनी चाहिए, लेकिन इस समय देना बहुत ही पुण्यकारी होता है, इसलिए ऐसा करना चाहिए। और सात्विक भोजन इसलिए हमें बनाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस अवधि के दौरान हमें अपने पूर्वजों को डेली भोजन उनके लिए निकालने के बाद खुद भोजन करना चाहिए। ये जो अवधि है, इस पूरे अवधि में 16 दिन आपको ये नियम जरूर करना चाहिए कि पूर्वजों के लिए कुछ आप जो खाना बनाते हैं उनके लिए पहले निकाल दें, छज्जे पे, छत पे कहीं भी निकाल दें, रख दें। उसे कोई पक्षी खाए, कौवा खाए या कोई भी पक्षी खाए, उन्हें खाने देना चाहिए। उसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। इसलिए लहसुन प्याज की भोजन आप खाना नहीं बनाएं, सात्विक भोजन बनाएं। पांचवा नियम है, जीव का अनादर ना करें।
इस अवधि में, ये जो पितरपक्ष का समय चलता है, इसमें आप कोई भी जानवर को डंडे से ना मारें या हट करके ना भगाएं या उन्हें परेशान ना करें, और कोई भी द्वार पर जानवर आ जाए तो उनका आदर करें, उन्हें खाना खिलाएं और किसी भी जानवर का अनादर ना करें, उनकी उपेक्षा ना करें। 6 पॉइंट है, जितना हो सके आप कोई भी जानवर है, कुत्ता है, गाय है या बकरी है, कोई भी जानवर है या पक्षी हैं, तो आप पक्षियों के लिए इस अवधि में कटोरे में या कोई भी पॉट में, आप बर्तन में, उसमें पानी जल रख दें उन लोगों के लिए, और खाना भी खाने के लिए रखें। तो ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है और आपका पुण्य प्रताप बनता है। तो ऐसा आप जरूर करें। थोड़ी सी चीज़ों का अगर हम पालन करते हैं, उससे हमारे जो पूर्वज है वो हम पे प्रसन्न हो जाएं और हमारा हर काम बनने लगे, आर्थिक स्थिति सुधर जाए, दरिद्रता दूर हो जाए, तो हमें करनी चाहिए, अपने धर्म का पालन हमें करना चाहिए। तो ज़रूर आप पानी किसी भी पॉट में अपने छज्जे पे कहीं भी रख दें, खिड़की के पास, और खाने का जो भी खाना बनता है उसमें सबसे पहले उन लोगों के लिए निकाल कर देनी चाहिए, कोई भी पशु पक्षी के लिए। तो ये नियम का पालन आप जरूर करें। 7वां नियम है कि ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। इस अवधि में जितने भी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उनका अंश कुछ उनकी थाली में छूट जाता है, उसको भी हम पशु पक्षियों को हमें खिलाने से पुण्य प्राप्त होता है, और दक्षिणा देना चाहिए। अगर हम इस अवधि में किसी भी ब्राह्मण को दान दक्षिणा नहीं दे पाते, नहीं खिला पाते, तो उनके नाम का एक मुट्ठी अन्न, अनाज, चावल निकाल कर एक डब्बे में, पॉट में, साफ सुथरे पॉट में रख दें। उसके बाद जब ये तिथि समाप्त हो जाती है, या जिस दिन लास्ट दिन होता है पितृपक्ष का, उस दिन हमें मंदिर में जाके ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। नियम है कि हम लोग हिंदू हैं, बिहारी हैं, तो इस अवधि के दौरान जो नेनुआ होता है, हम लोग घिउरा भी कहते हैं, उसे नहीं खाना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का होता है कि पूजा करनी चाहिए कि नहीं, तो पूजा करनी चाहिए, लेकिन रोज़ जैसे हम करते हैं साधारण तरीके से वैसे ही करना चाहिए। बड़ा यज्ञ या बड़ा आयोजन वाली पूजा, जैसे नया काम दुकान खोल रहे हैं तो दुकान की पूजा करा रहे हैं, तो इस तरह का काम हमें नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह वगैरह भी देखा देखी या कुछ भी छिका उका इस समय नहीं करना चाहिए, मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, तो आप जानते होंगे। और जिस दिन तिथि होता है, पितरपक्ष की तिथि होती है, तो उस दिन आपको ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, खिलाना पिलाना चाहिए। और किसी कारणवश आप उस दिन नहीं कर पाएँ तो अमावस्या के दिन भी आप दान दक्षिणा दे सकते हैं। जो भी दान दक्षिणा दे वो आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही देना चाहिए, बात का आपको ध्यान रखनी चाहिए। और जो भी ज़रूरतमंद, अमावस्या के दिन आप ब्राह्मणों को तो दान दें ही, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उनको कंबल दें, खाना दें, या जो भी जिसकी ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों का अगर आपको भगवान ने दिया है तो दान जरूर करें। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा और बहुत आपको पुण्य मिलेगा। 10वां नियम है कि पितरपक्ष बीत जाने पर भगवान का जो पूजा स्थल होता है, बहुत कोई मंदिर घर में ही बनवाते हैं और बहुत कोई का घर छोटा रहता है, घर में ही पूजा स्थल एक होता है। तो कोई भी आप जहाँ रेगुलर प्रतिदिन पूजा करते हैं, भगवान रखते हैं, तो आप वहाँ पे साफ़ सफाई करें। अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो को कोई अच्छा कपड़ा, स्वच्छ कपड़ा से भिंगा कर साफ़ पानी से आप पोंछ दें और आसपास साफ़ सफाई कर दें, और गंगा जल भी उसमें मिलाकर अगर पोंछते हैं या छींटते हैं, छिड़काव करते हैं पूरे घर में, तो बहुत शुभ माना जाता है। तो पितरपक्ष बीतने के बाद ये कार्य आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, ये जो नया समय आ रहा है, तो इस समय में हम लोग बहुत सारे नियमों का पालन नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, हमें पितरपक्ष का नियम जो है हमारे पूर्वजों के लिए, तो ये हमें पालन करनी चाहिए और अपने नई पीढ़ी को भी सिखानी चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। थैंक्स फॉर